आज बड़ा सुबह से ये गेम चल रहा है। अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब दे रहे हैं, फिर अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव जी जवाब दे रहे हैं। तो ये आज एक्स पर अच्छा एक गेम चल रहा है सुबह से। बड़ी खबर बता रही हूँ, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है। अब इसका मायना समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है, ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच। ये अखिलेश जी ने थोड़ी देर पहले पोस्ट डाला है एक्स पर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस पर तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। उन्होंने एक और पोस्ट डाल दी है। अब मैं तो ये पूछूंगी एक बार, क्योंकि संजय जी आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट बस इस पर भाटी जी का रिएक्शन ले लूँ। भाटी जी, ये जो इंटरसिटी सेवा की वो बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इतना ध्यान आप समाजवादी पार्टी पे दे देते तो पार्टी को और बेहतरी हो जाती। सारा ध्यान आपका बीजेपी पर ही फोकस है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक एक विधानसभा सीट पर, एक एक जिले पर उनकी बहुत पैनी हुई नज़र रहती है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर वो लगातार नज़र रखते हैं, उन पर बोलते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बहुत ही उदार हृदय और मिलनसार नेता हैं। वो कभी गठबंधन, जैसे गठबंधन का आपने जिक्र किया था, फिर आप मुझसे सवाल पूछ रही थी, फिर आप उधर हर्षवर्धन जी की तरफ चली गई। अखिलेश यादव जी का चरित्र में ये शामिल ही नहीं है। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, वो अपना नुकसान उठा लेते हैं। 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया तो बहुजन समाज पार्टी ने जो जो सीटें मांगी उन्हें दे दी। इस बार कांग्रेस के साथ हमारा बिल्कुल मन से समझौता है। अखिलेश यादव, अब ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खाली की हैं, 3 सीटें बीजेपी ने खाली की हैं और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने और 1 सीट निषाद पार्टी ने। तो जो 5 हमारी हैं उनमें तो कोई लड़ाई नहीं है, उनमें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। वो 5 तो हम एक तरफा जीतेंगे। इनकी जो 5 है लड़ाई, तो उसमें लड़नी है हमें, और हमें उम्मीद है उनमें से 3 या 4 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट तक सीमित रह जाएगी और इस उपचुनाव के बाद परिस्थितियां और बदलेंगी। और जैसे इनके अंदर की खबर आ रही है कि अभी योगी जी को उपचुनाव तक रोक दिया गया, स्टे दे दिया गया, जैसे कोर्ट से स्टे मिल जाता है नहीं, तो 1-2 महीने का स्टे दे दिया गया है। बाकी तो खबरें समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आ रही हैं सर। ये इनके यहाँ से आ रही है, पता नहीं है, ये आपके दफ्तर में बन रही है, ये आपके दफ्तर में बन रही है, इनके दफ्तर से आ रही है कि यहाँ पे देखिए अभी स्टे लग गया, अब स्टे हट गया, अब केपी मौर्य बनने वाले। अभी अजय जी ने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग दी थी, उन्होंने कह दिया अब बस 2 महीने भी नहीं बचे हैं, ये बनने वाले हैं, केपी मौर्य हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो मुझे कहीं और ही मैन्युफैक्चर होती हुई दिख रही है। एक बार संजय सरकार जी के पास जाऊंगी। अवधेश जी, बहुत देर कर दी आपने आते आते, एक बार ब्रेकिंग खबर ले लीजिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने ममता बनर्जी पहुंच गई हैं और वो यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए, ये उन्होंने दावा किया है। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने गई हैं, सुनीता केजरीवाल से। तो ये भी खबर आ रही है। अब संजय सरकार जी ये बताइए कि सब लोग नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले, ममता दीदी ने क्यों तय किया कि वो आएंगी दिल्ली और मिलेंगी नीति आयोग में बैठक में, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो? संजय जी, सबसे बड़ी बात तो शायद आप नहीं बोलने से भी अच्छा था। हम बैठा रहते थे, आराम था, सब बोलते थे, हम सुनते थे, और आप बोलने का मौका भी नहीं देंगे, बीच में कट भी कर देंगे, फिर बोलने का मौका भी नहीं मिलेंगे, तो हमको बोलने से क्या फ़ायदा है? बोलिए, 28 मिनट 29 मिनट के बाद में आप मेरे को मौका दिए हैं, क्या बोलेंगे? सबको बोल वचन सुन लिया मैंने। अभी ये तो भाषण सेशन जो होना तो हो गया है। तो सर ये तो नाइंसाफी है, वो अपनी बात रख रहे थे, आप उसको भाषण कह रहे हैं। अब आप बोलिए ना, वो आपको सुनेंगे। माफी दे दीजिए, देर से आ रही हूं, आप बोलिए तो सही। 29 मिनट में आप सबको रिपीट ले लिया है। हाँ। नहीं रिपीट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम लोग को बात करने के लिए कहाँ मौका देता? आपको शायद तृणमूल से अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए आप नहीं सुनने चाहते हैं। अभी कहाँ मौका मिलेगा? चलिए शुरू करते ही है। पहले तो श्रावण का महीना, लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। पहले तो ये बोलिए ना, पहले तो श्रावण का महीना है। दूसरा नंबर महाभारत है, लड़ाई कुरुक्षेत्र का करा रहे हैं आप यहाँ पर। मेरे एक छोटा बचपन के कहानी याद आ गया था। पति पत्नी कोई मंदिर के सामने जाके झगड़ा कर रहे हैं,
तो पत्नी पति को बोल रहे हैं अगर तुमको हार पहनाने से अच्छा तो बंदर को हार पहना दो, बंदर वो अच्छा था, बंदर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, बंदर देख रहा हमको भी शायद मौका मिलेंगे। यूपी का स्थिति आज के तारीख में हुई है। रह गया ये जो एक देश के प्रधानमंत्री हो, जो नए आपको मतलब जो प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है वहां पर मीटिंग के लिए क्यों आने पड़ता है? बंगाल का जीएसटी का 1,20,000 करोड़ रुपया जो लेके यहां से उस करके लिए उसको पैसा नहीं दे रहे, आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा, 100 दिन का नरेगा का जो पैसा उसको नहीं दे रहा। बोलने का मौका चाहिए ना। हर विरोध तो हर जगह नहीं होता, विरोध करने के जगह में होता है कि नहीं? आप बताइए, होता है कि नहीं? रह गया है सबसे बड़ा बात है आज के तारीख में हिंदुस्तानी वर्ल्ड का नेता है ममता बनर्जी, ये कोई दो राय नहीं। बोलिए। इसीलिए मैंने कहा आपने महाभारत में आते ही पहले विरोध किया फिर बात रखी। आप नहीं बात रखें ना, हम बात आप 29 मिनट में आपको लास्ट बेंच की स्टूडेंट बनाएंगे, इसके मतलब हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, इसके लिए हम हमको लास्ट बेंच लाइफ में हमेशा लास्ट बेंचर्स ही काम आते हैं। रहने वाले इंसान तो है नहीं है। नहीं ममता जी की बात करिए ना। ममता जी यानी कि उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए आई हैं जो पश्चिम बंगाल को नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, सीएम्स ने बहिष्कार किया, सिर्फ ममता बनर्जी अकेले आई क्योंकि वो अपने फैसले अलग लेती हैं, उनका कोई मतलब नहीं अलायंस है। नहीं बंगाल के जिस तरफ से डिप्राइड कर रहे हैं हर बातों में आज के तारीख में एक बैसाखी सरकार है, क्रैच लेके चलने वाला सरकार, वो सरकार आज के तारीख में किसको खोज कर रहे हैं बजट में? यूपी और बिहार और आंध्र को, एपी मैंने एपी हो गया, मतलब ये उसको आज के तारीख में आज एबी हो गया, एबी उसको आज के तारीख में मदद कर रहा है। आज उनको मदद के बिना सरकार नहीं चल सकता है। और बंगाल को जो बजट के ना रेल के बजट के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का रोजगार के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का जीएसटी का पैसा जो उठा के लेके उसके बारे में बोल रहा है। आज जो इतना बुरे रिजल्ट हुआ इसका कारण क्या है? कारण था भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से बंगाल को साथ में डिप्राइड किया, बंगाल को जिस तरह वंचित कर रहा है, जिस तरह से बंगाल को ऊपर प्रहार कर रहा है, उसको बात करने के लिए दीदी दिल्ली पहुंची हैं और ये बात करना ही पड़ता है आम जनता के लिए। और तो आप तो फिर एक संदेश अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं कि बहिष्कार से नहीं होता है काम, पहुंचकर बात कर काम कराया जाता है। ये तो एक संदेश आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सारे सीएम्स हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो जा नहीं रहे, अब वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी आप आए उससे पहले ये चर्चा यही चल रही थी। 10 सेकंड समय दीजिए, ठीक है, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड दीजिए और सेकंड इनिंग्स आप मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नेता कर रहे हैं, वो बोलते हैं दीदी भीख मांगने के लिए जाता है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात से जब मनमोहन सिंह से मिलने के लिए जाते थे तो उस समय भी नरेंद्र मोदी जी मनमोहन जी से भीख मांगने जाते थे, शिवराज सिंह जी भीख मांगने जाते थे, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर थे वो भीख मांगने जाते थे। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को जो नेता लोग मानसिकता कहां पड़ता है? मानसिक तौर से ये लोग तो बीमार है, बीमार के इलाज कराने पड़ता है। मैं आपकी नेत्री की तारीफ कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं वो एक मैसेजिंग कर रही हैं कि अपना हक मांगने के लिए जाना पड़ता है और बातचीत करनी पड़ती है। बाकी सीएम्स ने बहिष्कार किया इसलिए पूछ रही हूं, आप उसको भी गलत तरह से ले रहे हैं।